हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। आप सभी लोगों को वाटर का नेचर पता है, प्रॉपर्टीज़ पता है। वाटर जिस भी कलर पे गिरता है उस कलर का हो जाता है। जैसे अगर गुलाब की पत्तियों पे गिरा है तो वो गुलाब की पत्तियों का कलर ले लेगा, रेड कलर ले लेगा। ग्रीन लीव्स पे गिरा है तो ग्रीन कलर ले लेगा। और अलग अलग सरफेस पे फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से बिहेव करता है वाटर। जैसे अगर हमारी स्किन पे गिरा है तो फैल जाएगा। अगर किसी आप देखे होंगे वो अरवी का पत्ता होता है, उस पे गिरेगा तो एकदम ऐसे चमकता है, मरकरी जैसा। अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो आज फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को किस तरीके से आप रियलिस्टिक वाटर ड्रॉपलेट बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है फ्रेंड्स कि आप पेपर कौन सा यूज़ करते हैं। अगर आप नॉर्मल पेपर यूज़ कर रहे हैं तो उतना रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप टोन पेपर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी रियलिस्टिक इफेक्ट आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग ग्रे कलर का टोन पेपर ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं ले सकते जो लोग, उनके लिए भी सब्स्टिट्यूट है, वो मैं बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये स्केचबुक है फ्रेंड्स मेरी, जिसमें बटर पेपर लगा हुआ है और इसके पीछे का पार्ट जो होता है इस पे हम ड्रॉ करेंगे और बहुत ही टेक्सचर्ड होता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा रियलिस्टिक बन पाता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप मैरिज के जो कार्ड आते हैं, इनविटेशन कार्ड्स, उस पर भी बना सकते हैं। वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के आते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस के ड्रॉपलेट्स बना लिए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स हम हल्का हल्का शेड करेंगे। अभी मैं HB पेंसिल से ही काम कर रहा हूँ। एक तरफ से फ्रेंड्स लाइट आ रही है और एक तरफ डार्क रहेगा, एक तरफ लाइट रहेगा। ड्रॉपलेट कोई भी हो फ्रेंड्स, उसमें एक तरफ शैडो पड़ती है और एक तरफ ड्रॉपलेट जो होती है वो डार्क रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सारी ड्रॉपलेट को एक एक तरफ से डार्क कर रहा हूँ। और अगर इसी ड्रॉपलेट को अगर आपको स्किन पे बनाना है तो जो मैं डार्क कर रहा हूँ उसमें स्किन कलर आएगा, डार्क स्किन कलर। तो जो भी सरफेस होता है फ्रेंड्स, उसी सरफेस का कलर आता है। जहाँ भी मैं शेड कर रहा हूँ वो समझ लीजिए वही सरफेस का कलर है। इसीलिए ये ग्रे टोन में ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है, क्योंकि मैं ग्रे टोन में बना रहा हूँ तो जो ग्रेफाइट होती है वो भी ग्रे टोन देती है, इसलिए ये ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है। और अगर आप किसी स्किन पे बना रहे हैं तो स्किन का पीछे कलर देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से आप उसमें स्किन का जो डार्क शेड होता है उसको आप दे सकते हैं, जहाँ पे मैं डार्क शेड कर रहा हूँ। सिक्स बी से मैं सिर्फ डार्क कर रहा हूँ, जितने भी पार्ट डार्क हैं उनको ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। थोड़ा कंट्रास्ट देना ज़रूरी है। वैसे तो ऐसे भी रियलिस्टिक दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादा कंट्रास्ट देने से ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है। तो हर जगह मैंने डार्क शेड दे दिए हैं। और ये ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप चाहें तो कॉटन बड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। और नीडेबल इरेजर से जहाँ जहाँ आपको बहुत ही हल्के हल्के हाइलाइट्स देने हैं वहाँ आप दे सकते हैं। और जहाँ हाइलाइट्स बहुत ही शार्प हैं वहाँ आप जेली रोल पेन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जेली रोल पेन का यूज़ करके आप अच्छी हाइलाइट्स दे सकते हैं। और ये मैं प्रिज्मा कलर की वाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे ना यूज़ करके इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।